हेलो दोस्तों, फिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि लोकल कंपनी का सेट है, लेकिन इसके अंदर जो पैनल लग के आता है वो BOE कंपनी का पैनल है। अभी फिलहाल इस पैनल में क्या दिक्कत है, मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो अभी हम सेट को ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाता हूँ, क्या कंडीशन है। तो यहाँ से हम इसको ऑन कर लेते हैं। जैसे ही हम सेट को ऑन करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा सेट जो है नो पिक्चर की कंडीशन में है, यानी कि सेट हमारा प्रॉपर तरीके से ऑन हो रहा है लेकिन इसके अंदर पिक्चर हमारे को नहीं मिल रही है। तो अभी इसको रिपेयर करना है, रिपेयर करके देखते हैं क्या कंडीशन इसके अंदर मिलती है। काफी सारी वीडियो हमने जो है पैनल पे बनाई है। तो अभी क्या है कि बहुत सारी वीडियो हमारे पैनल की जो है हमारे चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई है। अगर आपको भी देखनी है तो अपने आप की नॉलेज अगर आपको बढ़ानी है तो आप हमारी सभी वीडियो देख सकते हैं। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे क्या है कि मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ DC वोल्ट की रेंज पे। तो देखिए दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास डेली नई वीडियो आती रहे। और वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको प्रॉपर तरीके से पता लगे कि फॉल्ट का सोल्यूशन किस तरीके से किया जाता है। अगर आपके पास भी इस तरीके के सेट आते हैं और रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप 12 वोल्ट की जो सप्लाई है हमारी, ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। यानी कि ये जो पैनल है हमारा GIP पैनल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है लेवल शिफ्टर IC यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी TC to DC IC है, यहाँ पे टीकॉन IC लगी हुई है, रोम IC लगी हुई है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ प्रिंट यहाँ पे बने हुए हैं, क्योंकि ये जो पैनल है ये हमारा सोनी के सेट में भी लग के आता है। तो यहाँ पे एक पैनल ID IC लगाई जाती है। फिलहाल अभी हम चेक करना इसको स्टार्ट करते हैं। तो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है और ये 12 वोल्ट जो जाता है हमारा DC to DC IC के अंदर जाता है। तो यहाँ पे क्या है, DC to DC IC जो हमारा सबसे पहले वोल्टेज जो आउट करती है, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पे सबसे पहले 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है दोस्तों, ये हमारी जाती है टीकॉन IC के अंदर। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी टीकॉन IC है, यहाँ पे हमारी रोम IC है। तो रोम IC की पिन नंबर 8 पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो 3.3 वोल्ट मुझे परफेक्ट मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारे को वोल्टेज ओके मिल रहा है। और 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे जो है टीकॉन IC के अंदर भी जाती है। तो टीकॉन IC पे हम वोल्टेज देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट इसका इनपुट हो रहा है। अभी क्या है कि देखिए वोल्टेज तो हमारी परफेक्ट कंडीशन में इनपुट हो रही है, लेकिन क्या है कि 3.3 वोल्ट ओके होने के बाद हमारे को और भी वोल्टेज देखनी है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 16 वोल्ट की सप्लाई है, यानी कि हमारा AVDD वोल्टेज हमारा परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रहा है। AVDD वोल्टेज ओके है। AVDD के बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा चार्ज पंप सर्किट है। तो हमारा ये VGH का पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं 30 वोल्ट की सप्लाई है, 30 वोल्ट ओके है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा V ऑन यहाँ पे V ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ये VGL है। तो ये हमारी माइनस वोल्टेज ओके है। तो अभी क्या है कि हमारे पैनल में सभी वोल्टेज ओके हैं, लेकिन पैनल के अंदर नो पिक्चर की कंडीशन है। तो इस कंडीशन में देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि हमारी जो लेवल शिफ्टर IC है, लेवल शिफ्टर IC को भी हमारे को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लेवल शिफ्टर IC है इसकी भी अगर वोल्टेज रिक्वायरमेंट ये देख सकते हैं 30 वोल्ट की सप्लाई ओके है। VGH है, यहाँ पे देखेंगे तो -7 है। VGL वोल्टेज भी ओके है। और यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे को 1.6 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। ये जो वोल्टेज होती है दोस्तों, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा एक दो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, जो कि डिवाइडर बना हुआ है, जिससे कि क्या है कि यहाँ पे 3.3 वोल्ट को एक वोल्टेज कम किया गया है डिवाइडर बना के। क्योंकि कई IC ऐसी होती हैं जिसके अंदर 3.3 वोल्ट डायरेक्ट जाता है लेवल शिफ्टर IC में, और कई ऐसी होती है जिसके अंदर उसका हाफ वोल्टेज जाता है। तो यहाँ पे एक रेगुलेटर ना लगा के अलग से दो रेजिस्टेंस लगाए गए हैं, ताकि यहाँ पे जो है
हाफ वोल्टेज जा सके। तो आगे अगर हम चेक करते हैं तो हमारे CKV ट्रैक होते हैं, तो CKV ट्रैक पे भी वोल्टेज अगर हम देखते हैं तो ये हमारे को माइनस में वोल्टेज मिल रही है। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा पॉजिटिव सप्लाई है 29 वोल्ट, और भी देखते हैं 29 वोल्ट है, 29 30 वोल्ट, यानी कि सारी हमारे को 29 30 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। ये देख सकते हैं सभी पे हमें 30 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। ये हमारा STVP जो होता है वो माइनस वोल्टेज होता है, तो ये भी हमारा ओके है, लेकिन पैनल फिर भी नो पिक्चर की कंडीशन में है। तो इस कंडीशन में हमारे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सेट को मैं ऑफ कर लेता हूँ, और ऑफ करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे को कुछ चीजें नोट करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है कई बार कई रेजिस्टेंस वगैरह ओपन हो जाती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत मिल सकती है। कई बार सिग्नल मिसिंग होते हैं तब भी मिल सकता है। तो अभी तो हमारे पैनल में सभी वोल्टेज ओके है, लेकिन पिक्चर नहीं है। तो अभी हम क्या चीज चेक करें, तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो हमारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ये रेजिस्टेंस ओके है हमारा। आगे चेक करते हैं तो यहाँ पे 1K की रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ लो वैल्यू की रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये वोल्टेज ओके है, ये सारी रेजिस्टेंस ओके है। तो यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा और भी देखना पड़ेगा। ये हमारे RSDS सिग्नल आते हैं जो कि हमारे यहाँ पे है, तो यहाँ से ही हमारे RSDS सिग्नल दूसरी कॉफ में भी जाते हैं। तो इन सभी रेजिस्टेंस को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 100 ओम की रेजिस्टेंस ये लगी हुई है, ओके है। ये भी 100 ओम्स है, ये भी 100 ओम है, ये भी 100 ओम है, 100 ओम है, 100 ओम है। तो यहाँ पे जितनी भी रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट सारी ओके हैं। अभी सभी रेजिस्टेंस ओके होने के बाद अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो सिग्नल होते हैं इसकी, TP और POL सिग्नल। तो TP और POL सिग्नल को भी अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है, 11 ओम्स की रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे भी 11 ओम्स की रेजिस्टेंस है। दोनों रेजिस्टेंस ओके है। एक बार हम इसकी जो है सिग्नल एक बार चेक करेंगे, जो कि हमारे वोल्टेज के रूप में हमें यहाँ पे दिखाई देगा मल्टीमीटर पे। तो यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ DC वोल्ट की रेंज पे। एक बार हम इसको प्रॉपर चेक करते हैं, तब हम कंफर्म कर पाएंगे कि प्रॉब्लम इसके अंदर कहाँ पर है। नहीं तो हमारे को बोर्ड चेंज करके एक बार देखना पड़ेगा। तो सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो TP सिग्नल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारे को सिग्नल मिल रहा है 1 पॉइंट कुछ वोल्टेज मिल रहा है। POL सिग्नल पे देखते हैं तो दोनों पे हमें सेम वोल्टेज मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों पे सेम मुश्किल ही आता है, कम आता है, क्योंकि दोनों अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारी टीकॉन IC है, तो टीकॉन IC के अंदर क्या है 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है, लेकिन इसके अंदर 1.2 वोल्ट या 1.5 वोल्ट की सप्लाई हमारे को नहीं मिल रही है इसके अंदर। अगर हम इसका थोड़ा सा बारीकी से चेक करते हैं तो इसके अंदर 3.3 वोल्ट ओके है, लेकिन 1.2 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर हमें कहीं पे भी नहीं मिल रही है। यहाँ पे 3.3 वोल्ट ओके है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए सीमेटिक के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इसकी जो पिन नंबर 13 जो है वो है इसकी 1.8 वोल्ट, जो इसके अंदर 1.5 वोल्ट जो इसके अंदर जाता है वो यहाँ पे है। तो ये पिन नंबर 13 पे यहाँ पे हमारे को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पिन नंबर 13 पे हमारे को कुछ नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो अभी पिन नंबर 13 पे कुछ नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे एक बार हम अलग से वोल्टेज देकर चेक करते हैं क्या कंडीशन मिलती है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये सिग्नल हमारे आउट नहीं हो रहे हैं जहाँ तक हमारा ख्याल है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो RSDS सिग्नल पे हमारे को 1 वोल्ट के अराउंड वोल्टेज मेरे को मिलना चाहिए। यहाँ पे 1.5 आ रहा है, यहाँ पे 800 मिली वोल्ट के अराउंड कुछ आ रहा है यहाँ पे। तो चलिए एक बार यहाँ पे हम एक बार वोल्टेज
अलग से देकर ट्राई करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक ये बक कन्वर्टर है, तो बक कन्वर्टर से हम वोल्टेज देकर देखते हैं। ये मैंने 1.5 वोल्ट पे सेट कर रखा है, 1.15 पे, क्योंकि सबसे पहले कम वोल्टेज से चेक करते हैं, क्योंकि हमारे को जब कंफर्म नहीं होता, क्योंकि 3 वोल्टेज चलती है इसके अंदर, 1.5, 1.2 या 1.8 वोल्ट। तो इसमें से कहीं ना कहीं हमारे को एक वोल्टेज जो है चाहिए होती है। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं एक बार क्या कंडीशन इसकी रहती है। तो ये सब देखिए हमारे को करके देखना पड़ता है जब भी आपके पास इस तरीके के पैनल आते हैं और सारी वोल्टेज होती है, क्योंकि पैनल के अंदर होता क्या है, जब भी शॉर्टिंग होती है ज्यादातर पैनल के अंदर वोल्टेज हमारी ड्रॉप हो जाती है तुरंत। लेकिन अगर हमारी सारी वोल्ट प्रेजेंट है और फिर भी पिक्चर नहीं आ रही है, तो फिर इस कंडीशन में हमारे को थोड़ा टीकॉन वगैरह पे भी ध्यान देना होता है। तो यहाँ से मैं इसको 3.3 वोल्ट की सप्लाई ले लेता हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे जोड़ लिया, और यहाँ पे क्या है इसका हम जोड़ लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम देकर इसको ट्राई करते हैं पिन नंबर 13 पे। 13 नंबर पिन पे पीएफ जुड़ा हुआ है, तो पीएफ की वजह से हमने क्या है, जो पिन पे ना दे के हमने यहाँ पे जो है पीएफ पे वोल्टेज दी है। तो यहाँ पे क्या है, अभी एक बार सेट को दोबारा से ऑन करके एक बार यहाँ पे वोल्टेज हम चेक करते हैं क्या कंडीशन है। तो देखिए हमारे को सिमेटिक की भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है पैनल को रिपेयर करने के लिए। आईसी को अगर हमारे को चेक करना है, आईसी हमारे को देखनी है, तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। अभी मेरा सेट ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज देख रहा हूँ तो 1.135 वोल्टेज मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। अभी हम यहाँ पे वोल्टेज देखते हैं, पीपी पे अगर देखेंगे तो 195 मिल रहा है, और पीओएल पे देखेंगे 16 मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो हमारा टीकॉन आईसी है वो अभी प्रोसेसिंग नहीं कर रही थी, अभी हमारी प्रोसेसिंग कर रही है। यहाँ पे भी एक बार देखते हैं वोल्टेज। देखिए यहाँ पे 1.3 वोल्ट है, और यहाँ पे भी 1.3 वोल्ट है, यहाँ पे भी 1.3 वोल्ट है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे को वोल्टेज काफी कम मिल रही थी। यहाँ पे 800 मिली वोल्ट के अराउंड मिल रहा था, अभी 935 मिली वोल्ट मिल रहा है। एक बार पिक्चर की कंडीशन देखते हैं क्या कंडीशन है। ये देखेंगे यहाँ पे, देखिए पैनल हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है, अभी पैनल बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे नो सिग्नल हमारा लिख के आ रहा है, यानी पैनल हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से अभी इस टाइम चल रहा है। तो दिक्कत कुछ नहीं थी, दिक्कत ये थी कि जो टीकॉन आईसी है, टीकॉन आईसी की वोल्टेज रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तब भी हमारा पैनल जो है वो चलेगा नहीं। जरूरी नहीं है हर बार जो है सी के भी ट्रैक शॉर्ट होंगे या पैनल के अंदर दिक्कत होगी, ग्लास में दिक्कत होगी। तो आपको इस तरीके से भी चेक करना है पैनल को, अगर आपके पास इस तरीके के पैनल रिपेयर होने के लिए आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।